पूतना का वध हो गया, उसे जमुना जी की घाट में जमीन के अंदर गाड़ दिया। अपवित्र महिला थी, अगर उसे अग्नि संस्कार होता तो वायुमंडल दूषित हो जाता, पवित्र नहीं थी वो। जल में प्रवाह करते तो जल दूषित हो जाता, पापनी महिला थी, इसीलिए जमीन में दफना दिया नीचे ले जाकर। 3 प्रकार का डेड बॉडी का संस्कार होता है, 3 प्रकार का मृत देह का संस्कार होता है। उत्तम संस्कार अग्नि में, मध्यम कोटि का संस्कार होता है मिट्टी में, और अधम कोटि का संस्कार जल प्रवाह माना गया है। 3 प्रकार का संस्कार होता है मरे शरीर का। उत्तम संस्कार अग्नि है, मध्यम संस्कार दूसरे नंबर का है, अग्नि के बाद मिट्टी। और आप जानते हैं दुनिया में 3 ही प्रकार से शरीर खत्म हो जाता है। कुछ लोग दबाते हैं, कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग बहाते, पर बहाना जो है अधम कोटि का संस्कार है बंधुओं। जैसे ही पूतना का उद्धार हुआ, अब मुसीबत आ गई गोकुल में कि लाला अपवित्र हो गया। पूतना के स्पर्श से लाला को कैसे पवित्र किया जाए? किसी ने कहा गंगा नहला के लाओ, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा हवन करवाओ, किसी ने कहा ये शांति करो, किसी ने कहा पूजा पाठ करो, किसी ने कहा कि नारियल उतार दो, किसी ने कहा लाल मिर्ची कर दो, अलग अलग ज्ञान दिया। आखिर में नंद बाबा ने कहा अरे पगलो, इन सब से लाला शुद्ध नहीं होगा। बुरी महिला का, गंदी महिला का, अपवित्र महिला का स्पर्श हुआ है, लाला को पवित्र करना है तो गौशाला ले चलो, गौ माता के मूत्र से स्नान कर लेगा, गौ माता चाटेगी तब ही लाला शुद्ध होगा, नहीं तो शुद्ध होने वाला नहीं है। नंद बाबा लाला को गोद में लेकर गौशाला पहुंचे। गौशाला में सरस्वती नाम के काले कलर की गैया, बाबा ने लाला को सबसे पहले गैया के चरणों में रखा। गैया ने पुचकारा, गोद में लेके नंद जी ने गौ माता की 108 परिक्रमा करवाई गोद में लेके। गाय के आंचल को धार मार के ताजा दूध से स्नान, दही से स्नान, गाय के घृत से स्नान, और देसी मक्खी के शहद से स्नान, यमुना जल से स्नान, कुआं के पानी से स्नान, फिर गर्म पानी से स्नान, कपड़े से पोंछ के कपड़ा पहनाकर कांसे की थाली पर गाय के घी के दिए से काजल पाड़ के लाला की आंखों में मोटा मोटा काजल। बोलिए ईमानदारी से, तुम्हें सौगंध है, सच ना बोलो तुम, बताओ है? अभी ये जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं इनके कोई काजर लगावे? उल्टा ज्ञान देते डॉक्टर, काजर लगाया तो आंख खराब हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। बोलिए है? छोटे बच्चों के काजल लगा नहीं रहे, और जैसे जवानी आती है कहीं शादी में जाना हो तो शीशा के सामने 15 मिनट तक सुरमा लगाती रहते, सुंदर दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। शादी ब्याह में जाते सजते सुरमा लगाते, काजल पोतते, काजल। जब काजल से सुंदर लगती हैं तो फिर बच्चों को भी सुंदर लगने दो ना, उनके भी काजल लगाओ। नो नो नो, कलयुग है मैया, कलयुग। काजल भी नीले कलर का, हरे कलर का, पीले, कई कलरों का काजल आ चुका है भारत में। है गुरुजी आप सही कह रहे। आजकल की दुल्हन इंद्रधनुष बनवा के आमे आंख के पलक पे, इंद्रधनुष, सतरंगी आंख। कितने रंगी आंख? जोर से बोलो। अच्छा, कांसे की थाली वाले काजर वाले बाबा तू बोले, सतरंगी हो गई अखियां है भाई। देखो महात्मा इंद्रदेव ने तो कांसे की थाली वालों लगवाए हुए। जो कांसे की थाली वाले उनको चश्मा आएगा थोड़ी। सही कह रहे हैं महाराज। और चश्मा आए तो आने दो, कम से कम 50 साल के बाद आए तो अच्छा भी लगेगा। बताओ 11 साल के बच्चे पे चश्मा चढ़ा बैठ रहा है। 11 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, और चश्मा चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? चढ़ क्यों गया बताऊं? पेट में जब लाला था तो मम्मी ने मोबाइल छोड़ा ही नहीं 1 मिनट। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया तो क्या करे, टीवी नहीं तो मोबाइल में लगी रहना। व्हाट्सएप पे, इतने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जुड़ गई मम्मियां, बैठे ठल्ले, पूरी आंखें खराब कर ली खुद की। और जब माँ की आंख कमजोर होती है तो बच्चे की आंख मजबूत बन सकती नहीं है। माँ के अंगों से ही बच्चे के अंग बनते हैं।
इसीलिए बच्चे माँ बाप जैसे ही दिखते हैं। बता है, अब लड़ो मत, घर जाके लड़ना, अभी रुको जरा, सुनो कथा। यहीं चालू कर दिया।